भाई पवन सिंह के ऊपर छह मुकदमा, वो भी बड़ा बड़ा मुकदमा चल रहा है। अगर किसी आम आदमी के ऊपर, मतलब नॉर्मल इंसान के ऊपर इतना सारा मुकदमा हो जाता तो एंजाइटी में सूख कर पतला हो जाता, ये तय है भाई साहब। देखिए, छह मुकदमा ये पता अचानक से इसलिए चला क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो फॉर्मेट C7 करके होता है, जो आपको देना पड़ता है, बताना पड़ता है चुनाव आयोग को, जिसमें आपका टोटल, आपके ऊपर अगर कोई भी FIR मुकदमा चल रहा है तो उसकी जानकारी शेयर करनी पड़ती है। तो पवन सिंह के ऊपर छह मुकदमा है। तो अब पता चला है कि 2019 में एक अभिनेत्री ने पवन सिंह के ऊपर बहुत सारा इल्जाम लगाया था। 376 धारा, यानी कि जबरन बार बार दुष्कर्म किया जा रहा था, बिना मर्जी का जो है वो दुष्कर्म किया जा रहा था, बिना मर्जी का शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। इल्जाम ये भी है कि गलत तरीके से रास्ता जबरन रोका गया। इल्जाम ये भी है कि सोशल मीडिया के जरिए गलत तरीके से आप गलत तस्वीर उनको भेज रहे थे, या उनकी गलत तस्वीरें या वीडियो आप शेयर कर रहे थे, वायरल कर रहे थे, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए। वो IT एक्ट का भी धारा लगा हुआ है। इल्जाम ये भी है, मुकदमा ये भी है कि आपने जान से मारने की धमकी भी दी है। इस तरह का कई सारा इल्जाम एक अभिनेत्री ने लगाया हुआ था पवन सिंह के ऊपर 2019 में मालवानी थाना में, मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में, जो आज तक मुकदमा पेंडिंग है। आरोप अभी तय नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ। अब देखिए, वाराणसी में 2025 में, यानी कि अभी हाल में ही जो है वो पवन सिंह के ऊपर FIR दर्ज होता है धोखाधड़ी का। देखिए, वहां पर 420 का, यानी कि धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने वाला जो है इनके ऊपर लगा हुआ है IPC। उसके बाद में 406 IPC लगा हुआ है, जो विश्वासघात से किसी का संपत्ति हड़पने की कोशिश करना या हड़पना, तो वो धारा लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद 467 IPC धारा, जो कि मूल्यवान सुरक्षा वसीयत या जाली दस्तावेज तैयार करना। पवन सिंह के ऊपर यह इल्जाम है कि पवन सिंह ने जाली वसीयत तैयार किया है, जाली जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ये इस तरह का भी जो है वो आरोप लगाया गया है। और किसी को डराना, धमकाना या जान से मारने की धमकी भी पवन सिंह ने दिया है, ये भी धारा जो है वो लगाया गया है। 2025 में वाराणसी में ये मुकदमा हुआ है पवन सिंह के ऊपर, लेकिन आरोप अभी तक तय नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है, यानी कि चार्ज फ्रेम इस केस में भी नहीं हुआ है। तो 2 तो ये हो गए, और 4 केस इनके ऊपर हुआ है। जब काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे तो अलग अलग जगह पे, रोहतास में, काराकाट में, कुछ अलग अलग उसी आसपास के क्षेत्र में जो है वो पवन सिंह के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का, कि रैली में आपने जरूरत से ज़्यादा गाड़ियां ले आया, आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा, जितना का परमिशन नहीं था उतनी गाड़ी लेकर आप आ गए, ज़रूरत से ज़्यादा आपने भीड़ इकट्ठा कर लिया। तो आचार संहिता के उल्लंघन का 4 मुकदमा है। तो ऐसे टोटल 6 मुकदमा पवन सिंह के ऊपर है, लेकिन अभी कोई भी मुकदमा में आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बल्कि तय भी नहीं हुआ। तय होने का मतलब यह है कि चार्ज फ्रेम होना। जज साहब आपको बुलाते हैं और आपके सामने चार्ज फ्रेम कराया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। आप चाहें तो उस टाइम भी बहस कर सकते हैं और मुकदमा आप धारा घटवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जज लोग धारा वहां नहीं घटाते, छोटे मोटे धारा घटा भी देंगे, लेकिन 376 जैसा धारा तो कभी भी नहीं हटाएंगे, भले वो फेक हो। आपको वो केस लड़ना पड़ेगा, केस लड़कर आपको जीतना पड़ेगा, बाद में आपको बहस करवाना पड़ेगा, बाद में जब केस आगे ट्रायल चलेगा तब। लेकिन चार्ज फ्रेम करने को कहते हैं आरोप तय करना। अभी तक पवन सिंह के ऊपर आरोप जज साहब के द्वारा कोर्ट में तय भी नहीं किया गया है, लेकिन मुकदमा 6 है भाई। खैर, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पवन सिंह MLC का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जाएंगे पवन सिंह, ऐसा लग रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वही विधायक लोग वोट करने वाले जो विधायक को सपोर्ट करने के लिए पवन सिंह विधानसभा चुनाव में गए थे, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी गारंटी तो नहीं दे सकते। तो खैर, ये एक अपडेट था। आप क्या कहना चाहेंगे? सुबह से ये वायरल हो रहा था ये डॉक्यूमेंट। सुबह ही मैं वीडियो बनाने वाला था, बल्कि वीडियो बना भी लिया था, लेकिन मैं बिना नहाए धोए वीडियो बनाया था, टीका वीका नहीं लगाया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वो वीडियो अपलोड नहीं किया। अभी मैं दोबारा से बना रहा हूँ। चलिए, मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे चैनल। अपडेट अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।